कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से कहा कि वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जोर देना होगा। गांव में कोरोना बढ़ा तो परेशानी होगी, इसीलिए राज्य बंदिशें अपने हिसाब से तय करें। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन की बर्बादी पर चिंता जाहिर की और कहा कि उनकी एक्सपायरी डेट देखनी होगी। जो वैक्सीन पहले आई है उसका उपयोग पहले ही होना चाहिए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 10% से ज्यादा वैक्सीन वेस्टेज है। यूपी में भी वैक्सीन वेस्टेज करीब वैसा ही है। वैक्सीन क्यों वेस्टेज हो रही है, इसकी भी राज्यों में समीक्षा होनी चाहिए और मैं मानता हूं हर रोज शाम को इसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था रहनी चाहिए, क्योंकि ये वैक्सीन निरंतर प्रोडक्शन हो रहा है और जितना जल्दी हम इससे बाहर निकले हमें निकलना है, अदरवाइज ये 1 साल 2 साल 3 साल तक खींचता चला जाएगा। एक मुद्दा है वैक्सीन की एक्सपायरी डेट। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो पहले आया है उसका पहले उपयोग हो, जो बाद में आया है उसका बाद में उपयोग हो। अगर जो बाद में आया हुआ हम पहले उपयोग कर लेंगे तो फिर एक्सपायरी डेट और वेस्टेज की स्थिति बन जाएगी और इसलिए मुझे लगता है कि अवॉइडेबल वेस्टेज से तो हमें बचना ही चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये लॉट हमारे पास जो है इसकी एक्सपायरी डेट ये है, हम सबसे पहले इसका उपयोग कर लेंगे। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर फीडबैक भी लिया और कुछ इलाकों में कोरोना की टेस्टिंग कम होने पर नाराजगी जाहिर की। कुछ राज्यों में केसेस कम होने के बाद अचानक से वृद्धि होने लगी। आप सभी इन पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ राज्यों का उल्लेख हुआ है, जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है, और आप मुख्यमंत्रियों ने भी चिंता व्यक्त की है, सिर्फ मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है। और विशेष चिंता की आप कर भी रहे हैं और करने की जरूरत भी है। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। कई जगह देखने को मिल रहा है कि मास्क को लेकर अब स्थानीय प्रशासन द्वारा भी उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। मेरा आग्रह है कि स्थानीय स्तर पर गवर्नेंस को लेकर जो भी दिक्कत है उनकी पड़ताल, उनकी समीक्षा की जानी और उन दिक्कतों को सुलझाया जाना, ये मैं समझता हूं वर्तमान में बहुत आवश्यक है। पीएम ने रैपिड टेस्टिंग की बजाय आरटी-पीसीआर टेस्टिंग की अपील की ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। हम ये भी देख रहे हैं कि कई राज्यों में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग पर ही ज्यादा बल दिया जा रहा है और उसी भरोसे गाड़ी चल रही है। जैसे केरल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत तेजी से बदल की जरूरत है। इन सभी राज्यों में, मैं तो चाहता हूं देश के सभी राज्यों में हमें आरटी-पीसीआर टेस्ट और बढ़ाने पर जोर देना होगा। पीएम मोदी ने ट्रेस, ट्रैक, ट्रिक पर गंभीरता से काम करने की बात कही। साथ ही कहा कि गांव में कोरोना बढ़ा तो परेशानी होगी, इसीलिए राज्य बंदिशें अपने हिसाब से तय करें। हालांकि विपक्ष ने वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार पर सवाल उठाए और कहा कि वैक्सीन की डोज एक्सपायर हो रही हैं, लेकिन लोगों को मैसर नहीं हो रही। 94 लाख वैक्सीन की जो डोज है वो हमने बाकी 72 देशों को हम एक्सपोर्ट कर चुके। अगर टीकाकरण इसी गति से चलता रहा, इसका मतलब ये होगा कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन का स्टॉक अभी तक प्रोड्यूस किया है, उसका 25% स्टॉक अप्रैल के एंड तक, अप्रैल के अंत तक व्यर्थ हो जाएगा। उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा जो गृह मंत्रालय की स्थायी समिति है, उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिंता जताई है और वो महत्वपूर्ण चिंता ये है कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी दूसरी डोज अभी तक वैक्सीन की ली नहीं है।
वैक्सीनेशन को लेकर हुई बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई और बंगाल से ही पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार बंगाल को वैक्सीन नहीं दे रही। बिहार में पीएम मोदी ने मुफ्त वैक्सीन की बात कही थी, क्या वहां के लोगों को वैक्सीन मिल पाई? उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। के बिना পয়সায় কোভিডের ইনজেকশন সবাইকে দেবো, তুমি আমাকে দাও। নরেন্দ্র মোদি দিচ্ছে না। নরেন্দ্র মোদি বিহারে ভোটের সময় কি করেছিলেন? ভোট নেবার জন্য বিহারে গিয়ে বলেছিলেন, আজ থেকে 4 মাস আগে কি বলেছিলেন? বিহারে সবাইকে ভোটের পর কোভিড টিকা দেওয়া হবে। দেওয়া হয়েছে? দেওয়া হয়নি, মিথ্যে কথা বলা হয়েছে। दिल्ली में एनसीटी बिल को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। बिल को संसद में पेश किए जाने के बाद हंगामा शुरू हो गया। उपराज्यपाल की शक्ति बढ़ाने वाले इस बिल का आम आदमी पार्टी जमकर विरोध कर रही है। दिल्ली की सड़कों पर इस बिल को लेकर आंदोलन शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी ने इसके खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस ने भी इस बिल को चुनी हुई सरकार के खिलाफ बताया और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने संबंधित केंद्र सरकार के विधेयक के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना दिया और सरकार से मांग की कि इस बिल को वापस लिया जाए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार संसद में 3 दिन पहले एक कानून लेकर आई जिसमें लिखा है कि अब से दिल्ली में सरकार का मतलब एलजी होगा। तो हमारा क्या होगा, दिल्ली की जनता का क्या होगा? और क्या कहा अरविंद केजरीवाल, देखिए। सरकार का मतलब एलजी होगा तो दिल्ली की जनता कहां जाएगी? दिल्ली की जनता की चलेगी नहीं चलेगी? मुख्यमंत्री कहां जाएगा? फिर चुनाव क्यों कराए थे? जनता लाइन में क्यों लगी थी? जनता ने वोट क्यों दिया था? जनता के वोट का कोई मतलब नहीं बचा। जनता के चुनाव का कोई मतलब नहीं बचा। जनता की सरकार का कोई मतलब नहीं बचा। जनता ने 70 में से 62 सीट गई, उसका कोई मतलब नहीं बचा। एनजीओ लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट के फाउंडर देवेंद्र कुमार गुप्ता ने दुनिया की बड़ी हस्तियों के साथ यूएन के एक वेबिनार में हिस्सा लिया। उन्होंने यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य और बाल विवाह को लेकर कुछ सवाल पूछे और इसे यूएन के प्राथमिक एजेंडे में शामिल करने की गुजारिश की। Feminism, and it is good that we are working for that, but in a country like India where millions of women are suffering, just they are not getting the primary health care even. So when we will start to save the women first, when we will start to save the adolescent first, when we will start a drive where we will be against the female infanticide, we are talking about gender equality. It is good. Even we also had a very big event in India in 2017 where 25,000 people, male dominating society, or we can say the male population, were gathered together to uphold the idea of gender equality. But since then I am working here, and the big question arises when I have diagnosed more than 3 lakh females in India. राजस्थान में रेप केस में महज 15 दिन में आरोपी को सजा सुनाई गई। राजस्थान के झुंझुनू में 5 साल की मासूम के रेप केस में कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। चालान पेश होने के महज 15 दिनों में कोर्ट का फैसला आ गया, जिसकी सभी तारीफ कर रहे हैं। आगरा के न्यू आगरा इलाके में हनुमान मंदिर में एक साधु की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक कुल्हाड़ी से साधु की हत्या की गई, जिसकी जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश में कानपुर के नौबस्ता थाना इलाके में कई दबंग लड़कों ने मिलकर एक युवक पर हमला कर दिया। बदमाश लड़कों ने युवक पर बेल्ट और डंडों की बरसात कर दी। इस घटना से मौके पर दहशत का माहौल पैदा हो गया। उत्तर प्रदेश में भदोही के गोपीगंज कोतवाली के पड़ाव में रजाई गद्दे के गोदाम में भीषण आग लग गई। वहीं गोदाम के बाहर खड़ी एक पिकअप वैन भी जलकर राख हो गई। मध्य प्रदेश में डिंडोरी के किसलपुरी गांव में सरकारी आवास में आग लगने से इसमें रह रहे वनवासी परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक महिला और 2 बच्चे शामिल हैं। अमरावती भूमि घोटाला मामले में आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री पोंगुरू नारायण के घर और दफ्तर की तलाशी ली गई। इस केस में सीआईडी ने पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को भी समन भेजा था।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीएमसी का घोषणा पत्र जारी किया। सबसे पहले घोषणा पत्र 11 मार्च को जारी किया जाना था, लेकिन ममता बनर्जी के घायल होने के बाद इसे टाल दिया गया। दूसरी बार 14 मार्च को घोषणा पत्र का कार्यक्रम तय किया गया, लेकिन तारीख को फिर से आगे बढ़ा दिया गया। हालांकि अब इस बार घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें कई वादे किए गए, जैसे कि दिल्ली की तर्ज पर दुआरे राशन योजना, विधवाओं के लिए 1000 रुपए पेंशन, गरीबों के लिए 6000 रुपए सालाना, SC/ST के लिए 12,000 रुपए महीना, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, 5 लाख लोगों को रोजगार और छात्रों के लिए 10 लाख का क्रेडिट कार्ड दिए जाने की घोषणा भी ममता बनर्जी ने अपने इस घोषणा पत्र में की। किसानों को 1 एकड़ पर 10,000 रुपए और 10 लाख नए MSME बनाने का वादा भी ममता बनर्जी ने अपने इस घोषणा पत्र में किया है। साथ ही उन्होंने आदिवासियों के लिए 25 लाख घर बनाने का वादा किया और मदरसों को सरकारी मदद देने का ऐलान भी ममता बनर्जी ने किया है, अगर उनकी सरकार यानी कि टीएमसी की सरकार इस चुनाव में जीतकर वापस सत्ता में आती है। किसान में हम लोग अभी 6,000 रुपया करके देते थे, जिसको पास एक काठा भी जमीन है, और अभी हम इसको 10,000 करके करने जा रहा है। और किसान को क्रॉप इंश्योरेंस का रुपया हम लोग पूरा देते हैं गवर्नमेंट से, किसान को नहीं देने पड़ते हैं। किसान को 2 लाख करके रुपया हम तो ऐसे ही देता है अगर किसी को डेथ हो जाता है। किसान के लिए किसान का जो म्यूटेशन लैंड है, वो लैंड का म्यूटेशन फीस भी हम लोग मुकुब कर दिया, उसको खजना भी देने नहीं पड़ता। इसी के लिए हमारा इधर में किसान का इनकम 3 टाइम्स ज्यादा है देश से। असम में सरकार की वापसी के लिए बीजेपी धुआंधार प्रचार कर रही है। पार्टी के फायरब्रांड नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पर प्रचार की कमान संभाल रखी है। योगी ने आज असम में 3 रैलियां की। असम की होजाई विधानसभा क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की यानी कि असम सरकार की जहां पीठ थपथपाई, तो वहीं कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला। योगी यहां भगवान राम का नाम लेना नहीं भूले। योगी ने कहा कि राम के बिना भारत में काम नहीं चल सकता। इतना ही नहीं, दौरे की शुरुआत सीएम योगी ने गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर से की और मां से जीत का आशीर्वाद मांगा। लुक एक्ट ईस्ट नीति के तहत प्रत्येक मंत्री को ये बाध्यकारी क्या उस सप्ताह में 1 दिन कम से कम वह पूर्वोत्तर के राज्यों में बिताएगा और अपने विभाग के अपने मंत्रालय की नीतियों की समीक्षा करेगा, जमीन पर जाएगा, गरीबों को शासन की योजनाओं का लाभ कितना मिल रहा है और नागरिकों को कितना मिल रहा है, इसका अवलोकन करेगा और फिर उसकी स्वयं समीक्षा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। आज इसका परिणाम असम समेत पूरा पूर्वोत्तर भारत अष्ट सिद्धि के रूप में 8 राज्य विकास की जिन नई ऊंचाइयों को छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की अगर कूटनीति चलती और कांग्रेस का षड्यंत्र सफल होता तो यह धरती भी उसी प्रकार से भारत के लिए खतरा पैदा कर देती, जैसे घुसपैठियों ने बहुत सारे क्षेत्रों में कांग्रेस की तुष्टीकरण के नाते आज राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया था। और आंख कान खोल के में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।